नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म आलिया एग्ज़ाम क्विज में। तो आइए राजस्थान क्लास संस्कृति की जो टॉपिक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें अपन ने लोक देवता, लोक देवियाँ, प्रमुख संत संप्रदाय और राजस्थान के मेले त्यौहार, राजस्थान के मंदिर, इनको लेकर के कुल मिलाकर 5 क्लासें हो चुकी है। और टॉपिक टेस्ट सीरीज डेली चल रही है शाम को 8 बजे। आज जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को लेकर के होने वाली है। सभी इसमें भाग जरूर लेवे। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है सभी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें CET है, पशु परिचर है, पटवार भर्ती है और फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर इनको देख लेवे। देखिए, आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो है कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप भी बिल्कुल अब तैयारी में जुट जाइए। अभी तक अगर आप पिछड़े हुए तो, क्योंकि भर्तियां वापस से स्टार्ट हो चुकी है। CET भर्ती अभी फॉर्म आज से चालू हो चुके हैं और पशु परिचर का एग्ज़ाम दिसंबर के अंदर है। इस प्रकार से जो भर्तियाँ हैं वो आ रही है, तो आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए साथियों। और जो हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई हुई है मॉर्निंग 11 बजे और शाम 8 बजे बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए, तो आप इनसे अपने तैयारी को परख सकते हैं। आप इनमें देख सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो। तो करते हैं देखिए शुरुआत। पहला प्रश्न है इसमें कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए तैमूरी में ये पंक्तियाँ राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कही गई हैं? तो भटनेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग और मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, भटनेर का दुर्ग। देखिए, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था भटनेर दुर्ग पर। और उस समय हिंदू महिलाएं हैं, उनके साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पर जौहर किया था। इसलिए इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यह इतना मजबूत और सुरक्षित किला है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तो ये तैमूर लंग का कथन था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो पहला ऑप्शन है कि इसमें घोल झादरा, नाना साहब का झादरा व इब्राहिम शरीफ झादरा आदि जलाशय बने हैं। दूसरा ऑप्शन है इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। तीसरा है चौहान शासक अजय राज ने इसे 1155 ईस्वी में बनवाया था। और चौथा ऑप्शन है इसमें मीरान साहब की दरगाह बनी है। तो अजमेर का जो तारागढ़ किला है, तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? देखिए, इसके अंदर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चौहान शासक जो अजय राज था, इन्होंने इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था 1113 में। ठीक है, 1113 ईस्वी में ये बिटली पहाड़ी पर इनका इस किले का निर्माण करवाया था। और इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं। इसमें घोल झादरा है, नाना साहब का झादरा है, इब्राहिम शरीफ का झादरा आदि जलाशय बने हुए हैं और मीरान साहब की दरगाह भी यहाँ पर बनी हुई है। तो बाकी सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, एक तरफ है किले, एक तरफ है पहाड़ी, तो यहाँ पर पूछा है इनको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखिए सोनारगढ़, तो सोनारगढ़ कौन सी पहाड़ी पर है? ये है त्रिकुट पहाड़ी पर। ठीक है, मेहरानगढ़ का जो किला है ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके बाद तारागढ़ का जो है, तारागढ़ का बिठली पहाड़ी पर है। और चित्तौड़गढ़ का जाइए मेसा के पठार पर है। ठीक है, तो सोनारगढ़ का त्रिकुट पहाड़ी, मेहरानगढ़ चिड़ियाटूक पहाड़ी, तारागढ़ बिठली पहाड़ी और चित्तौड़गढ़ का किला है मेसा पहाड़ पर। तो इस प्रकार ये सम्मिलित हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर,
नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? शिवाजी जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह द्वितीय। तो नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, माधो सिंह द्वितीय। देखिए, माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के नाम पर नाहरगढ़ किले में एक ही जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है, 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जब इस किले को देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। यह कथन किस किले के बारे में कहा था? आमेर का किला, तारागढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग। इसी के बारे में कथन था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कि ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है। इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न है, जयपुर के जयगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जयगढ़ किला जयपुर, इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। इसमें कछवाहा वंश का खजाना रहता है था। यहाँ तोप ढालने का कारखाना बना है और यह किला इग्गल की पहाड़ी पर बना है। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है? देखिए, यहाँ पर जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। देखिए, यह यहाँ पर कहा गया है कि इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। तो जो जयगढ़ का किला है, जयगढ़ किले को तो कहते हैं रहस्यमयी किला। ठीक है, या फिर रहस्यमयी दुर्ग। और जो जयपुर का नाहरगढ़ किला है उसको कहा जाता है, नाहरगढ़ किले को तो सुदर्शनगढ़ का किला। ठीक है, तो ये तो नाहरगढ़ को कहते हैं, तो यही इसमें असत्य हैं। बाकी कछवाहा वंश का खजाना इसमें रहता है, तोप डालने का कारखाना यहाँ पर बना हुआ है, और ये जो किला है जयगढ़ का, ये इग्गल की पहाड़ी पर बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है? असत्य है। ठीक है। 7वां प्रश्न है, भरतपुर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? भरतपुर किले के बारे में पहला कथन है कि इसमें राजेश्वरी माता का मंदिर बना है। दूसरा है महाराजा जवाहर सिंह के समय लॉर्ड लेक ने 1825 ईस्वी में इस किले पर आक्रमण किया था। तीसरा है 1826 में अंग्रेज सेनापति कॉम्बर मेयर ने इस पर अधिकार कर लिया था। और चौथा है इस किले में जवाहर बुर्ज बनी है। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है ये क्या है? असत्य कथन है। देखिए, जो लॉर्ड लेक था, लॉर्ड लेक ने यहाँ पर जनवरी 1805 में किले पर घेराबंदी की थी और अप्रैल 1805 में 5 बार इन्होंने आक्रमण किया था, फिर भी ये क्या हुआ था? असफल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 हैं ये असत्य हैं, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। 8वां प्रश्न है, मेहरानगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मेहरानगढ़ किला कहाँ पर बना है? जोधपुर में। पहला कथन है कि रुडयार्ड किपलिंग ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है। इसमें बनी श्रृंगार चौकी में राजाओं का राज तिलक होता था। इसकी नींव करणी माता द्वारा 1459 में रखी गई थी और यहाँ पर प्रसिद्ध चोखेलाव महल बना है। तो कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यहाँ पर जो पहला कथन है रुडयार्ड किपलिंग ने, तो ये कथन यहाँ पर असत्य है। ठीक है, विश्व का जो 8वां आश्चर्य बताया था वो बताया था जैकलिन केनेडी ने। ठीक है, जैकलिन केनेडी महोदय ने। तो ये रुडयार्ड किपलिंग का कथन नहीं था। बाकी इसमें श्रृंगार चौकी जो है वहाँ पर राजाओं का राज तिलक होता है और नींव करणी माता ने रखी थी मेहरानगढ़ की 1459 में, और यहाँ पर जो प्रसिद्ध है वह है चोखेलाव महल। तो पहला जो कथन है इसमें असत्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में अड्डाई साके हुए हैं? सिवाना दुर्ग, झालौर दुर्ग, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो अड्डाई साकों के लिए प्रसिद्ध कौन सा किला यहाँ पर? जैसलमेर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 हैं इसमें ये क्या है? सही है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग से संबंधित है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, घाघरोन या फिर झालौर। तो पहला साका कहाँ पर हुआ था?
ये होता रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है। और यहाँ पर 1301 में, ठीक है, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और यहाँ का जो शासक था वो था हमीरदेव, ठीक है। तो यहाँ पर पहला साका हुआ था 1301 में। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न, एक तरफ यहाँ पर दुर्गों की श्रेणियाँ हैं और एक तरफ है दुर्ग, तो इसको सम्मिलित करना है। देखिए पारीख दुर्ग, पारीख दुर्ग कौन सा यहाँ पर, तो ये है लोहागढ़ का दुर्ग, ठीक है। इसके बाद धानवर्ण दुर्ग, धानवर्ण में आ जाएगा सोनारगढ़ का, यानी जो रेगिस्तान में है सोनारगढ़ का किला। जलदुर्ग, जलदुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है, तो यहाँ पर आएगा घाघरों का दुर्ग, ठीक है। और गिरिदुर्ग ये है मेहरानगढ़। तो धनवन दुर्ग इसमें सोनारगढ़, पारीख दुर्ग में आ जाएगा इधर लोहागढ़, जलदुर्ग में घाघरों का आएगा और गिरिदुर्ग में आएगा यहाँ पर मेहरानगढ़, ठीक है। तो 4 1 3 2, यानी कि जो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर यही इसमें सही है, ठीक है। सॉरी पहला कथन नहीं है, देखिए इसके अंदर 4 1 3 2 है ना, 4 1 3 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये है इसमें सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी मिलान तो सही था, तो ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान किस दुर्ग में है। भंवराथल, बसंतगढ़, झालौर दुर्ग, अचलगढ़ या फिर सिवाना दुर्ग। तो भंवराथल जो है यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 3 अचलगढ़ दुर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की नाम की बुर्जें किस किले में बनी हैं। ये बुर्जों के नाम हैं, तो कौन से किले में बनी है, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़ या फिर नाहरगढ़। देखिए इसका राइट आंसर है तारागढ़ अजमेर। यहाँ पर 14 विशाल बुर्जें बनी हुई है तारागढ़ में, ठीक है, 14। इसके नाम इस प्रकार ही है, घूंघट, घुंगड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर दूसरा तारागढ़ अजमेर। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दीवारों के भी कान होते हैं पर, यहाँ पर खाली स्थान है, किले के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। पंडित दीनदयाल, यहाँ पर पंडित दीनानाथ शर्मा ने यह कथन किस किले के बारे में कहा था कि दीवारें की तो कान होते ही है लेकिन इस किले की क्या जो दीवारें हैं वो भी बोलती है। तो ये कथन कौन से किले के बारे में था, कुंभलगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर आमेर। तो यह कथन था जूनागढ़ का किला, जो कहाँ पर है ये बीकानेर में, ठीक है। तो इसी के बारे में कथन था कि इसकी दीवारें हैं जो बोलती है, और ये कथन किसका था, दीनानाथ शर्मा का। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, कौन सा किला नाथों का दुर्ग कहलाता है। झालौर किला, सिवाना किला, कोट कांस्ता दुर्ग या फिर भादराजून का किला। नाथों का दुर्ग ये कहा जाता है कोट कांस्ता दुर्ग, ठीक है। जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय के साधुओं की यहाँ पर तपोस्थली है, ठीक है, और तपोस्थली होने के कारण ही इसको नाथों का दुर्ग कहा जाता है, कोट कांस्ता दुर्ग को। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, राजस्थान का कौन सा किला अपनी आकृति के कारण कागमुखी कहलाता है। झालौर का किला, जोधपुर का किला, नागौर का किला या फिर रणथंभौर का किला। कागमुखी, तो यहाँ पर राइट आंसर है जोधपुर का किला, ठीक है, इसको कहते हैं कागमुखी किला। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, मेवाड़ का कौन सा किला चूड़ावतों व शक्तावतों के बीच मेवाड़ सेना में हरावल में रहने का अधिकार पाने के लिए मुगल सेना के खिलाफ लड़े गए और युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बेंसरोड का किला, सज्जनगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला या फिर उंटाला का किला। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उंटाला का किला। ये बना हुआ है वल्लभनगर उदयपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजपूताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। तो कौन सा था वो,
सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, भैंसरोडगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, कर्नल टोड ने जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग था इसके बारे में कहा था कि अगर उन्हें राजपूताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। कौन से को? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य राजा धवल, मौर्य राजा चित्रांग, मौर्य राजा संप्रति और मौर्य राजा वृहद्रथ। तो वीर विनोद के अनुसार इसका जो निर्माण है वो करवाया था मौर्य राजा चित्रांग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ भी देखा है वह अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना उसे बढ़कर यहाँ के महल हैं। बिशप हेबर ने यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा है? बिशप हेबर ने नाहरगढ़ किला, अजमेर का किला, तारागढ़ बूंदी या फिर मेहरानगढ़ का किला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आमेर का किला। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, किस आक्रमणकारी ने चित्तौड़ पर विजय के बाद उसका नाम खिजराबाद रखा था? अकबर, बहादुर शाह, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद में किले का नाम रखा था खिजराबाद। तो कौन से किले का रखा था? देखिए, चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद और ये रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, कब रखा था? 1303 में। 1303 में आक्रमण किया था इन्होंने चित्तौड़ पर और जीतने के बाद में चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, मैं ऐसे कई दुर्ग मुस्लिम के सिर के एक बाल के बदले वार दूं। जलालुद्दीन खिलजी ने यह कथन किस किले के बारे में कहा था? रणथंबोर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर घाघरोन। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, रणथंबोर दुर्ग। देखिए, जो जलालुद्दीन खिलजी है इन्होंने 1291-92 में यहाँ पर 2 बार आक्रमण किया था और जब ये असफल हो गए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे कई दुर्ग मुस्लिम के सिर के एक बाल के बराबर भी बदले वार दूँ। ठीक है, तो रणथंबोर का जो दुर्ग है इसके बारे में ये कथन था। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बाला किला, जालौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। तो 23 के अंदर राइट आंसर है सोनारगढ़ का दुर्ग, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 24 नंबर, बूंदी के किले को प्रेतों ने बनाया था। बूंदी के किले के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? पहला ऑप्शन है कर्नल टोड, दूसरा है रूडयार्ड किपलिंग, तीसरा है अबुल फजल, चौथा है जैकलिन केनेडी। तो किसका कथन था कि बूंदी के किले को प्रेतों ने बनाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है रूडयार्ड किपलिंग। इन्होंने कहा था कि जो बूंदी का किला ये प्रेत आत्माओं ने बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, किस किले में पद्मला तालाब व रनिहाड़ तालाब स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंबोर का किला या फिर घाघरोन का किला। तो पद्मला तालाब व रनिहाड़ तालाब कहाँ पर स्थित है? देखिए 25 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रणथंबोर दुर्ग। 26 नंबर प्रश्न है, किस किले में राज परिवार के निवास के लिए बना किशोरी महल स्थित है? लोहागढ़ भरतपुर, बयानी किला, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, अलवर का किला। तो यहाँ पर राइट आंसर है लोहागढ़ भरतपुर। ठीक है, देखिए इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। ठीक है, अपने राज परिवार के निवास के लिए। बाकी जो किशोरी महल है जो महाराजा ब्रजेंद्र सिंह थे इन्होंने इसका नाम रखा था किशोरी महल। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है।
कुंभलगढ़ किले के बारे में यह कथन किस विद्वान ने कहा था? कर्नल टोड, अबुल फजल, जैकलिन केनेडी, रुडयार्ड किपलिंग। देखिए इसका राइट आंसर है अबुल फजल। ठीक है। 28 नंबर है, राजस्थान पुलिस के लोगों में किस ऐतिहासिक इमारत को दर्शाया गया है? चित्तौड़ किला, विजय स्तंभ, हवा महल, अल्बर्ट हॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर है विजय स्तंभ को। ठीक है। राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उसमें विजय स्तंभ को दर्शाया गया है। बाकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहाँ पर भी ये लोगो आता है विजय स्तंभ का। 29 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर की सेना पर चांदी के गोले दागने के लिए चर्चित रहा था? कुचामन का किला, चूरू का किला, जूनागढ़ का किला, भटनेर का किला। तो चांदी के गोले दागने के लिए चर्चित में रहा था वो था चूरू का किला। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1814 ईस्वी में बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। तो इसकी सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया था और जब गोला बारूद खत्म हो गए थे तो यहाँ पर जो चांदी की गोले यहाँ पर दागे गए थे। ठीक है। लास्ट प्रश्न है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक टेस्ट सीरीज राजस्थान क्लास संस्कृति की शाम को 8 बजे आपको मिलती है और 11 बजे राजस्थान जी के बेस्ट यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर के मिलती है। तो आप इनका फ़ायदा उठाइए, बिल्कुल निःशुल्क है। लास्ट प्रश्न है, ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगी चाहिए, अबुल फजल ने यह कथन किस किले के बारे में कहा था कि यहाँ पर पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए? सिवाना किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला और भैंसरोड का किला। तो ये कथन था जैसलमेर के किले के बारे में। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण राजस्थान के दुर्गों को लेकर के 30 प्रश्न थे। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।